नमस्कार सभी को। जब मैंने भारत चाइना एलएसी बॉर्डर पर अपने 20 भाइयों के शहादत की खबर सुनी है और कई भाई अभी घायल हैं, मन बड़ा दुखी है और गुस्सा भी है मन के अंदर। अभी हम कैसे इन चीजों को टैकल कर रहे हैं वहां पे, हमें पता है कि ये चाइना हमेशा से धोखेबाजी चालबाजी करता आया है, तो हम उसके खिलाफ कैसे खड़े, कैसे हमारी रणनीति है, यह हमेशा भारत सरकार एक क्वेश्चन खड़ा करती है यहाँ के लोगों के लिए। कितने लोग बेचारे सीमा पर अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं देश की रक्षा करते हुए, फिर भी हम भूल जाते हैं एक समय के बाद। जब घरों पे शव जाते हैं तो वहां का माहौल देखो। मैंने देखा कि एक पिता बहुत गर्व महसूस कर रहा है कि मेरा बेटा देश की खातिर शहीद हुआ है। परिवार, देश, हर एक आदमी इस शहादत से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि हमारे देश के जाबाज किस तरह अपने देश की रक्षा करते हैं। यह किसी भी परिस्थिति में हो, देश की आन बान शान को झुकने नहीं देते हैं, ऐसी तरह की भी चुनौतियां हों। मैंने तो कुछ वक्त मुझे मिला है इनके साथ, सौभाग्य से इनके साथ रहने का। मैं कभी काम की वजह से जाता था इन लोगों के पास, अपनी भारतीय आर्म फोर्सेस के पास। वहां पर जाओ या इनकी जहां पे फील्ड यूनिट जो होती है वहां पे जाओ, इतनी चुनौतियां हैं, इतनी चीजें, इतनी समस्याएं हैं, उन सबका इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी एक चट्टानों की तरह खड़े रहते हैं हमारी सरहदों पर। तो क्यों ना हमारी सरकारों को बहुत सारी जो चीजें हैं, जो मसले हैं, उसके लिए हम पहले से क्यों नहीं सतर्क रहते हैं। जब हमारे साथ कोई घटना घटित होती है, कुछ होता है, तो जाकर के हम सोचना शुरू करते हैं या कोई एक्शन लेना शुरू करते हैं। मुझसे रहा नहीं गया और यह सारे दृश्य को देख करके शहीदों के घर वालों के, देशवासियों के जज्बात, देशवासियों के जो गुस्सा है, आक्रोश है, इन सब चीजों को देखते हुए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। उसमें हालांकि कोई क्रमिकता नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा आक्रोश में लिखी गई हैं, ये थोड़े गुस्से में लिखी गई हैं। इसमें हमारी सरकार से सवाल भी हैं और जवाब भी हैं। कितनी कोखें सुनी होंगी, कितने पिता स्वप्न खोएंगे, कितने सिंदूर और मिटेंगे, कितने भाई व प्रियजन खोएंगे, कितनी बहनों से कलाइयां छूटेंगी, कितने हमारे दोस्त मिटेंगे। दिल्ली कुछ तो राजधर्म का पाठ पढ़ाओ इनको। ये छल प्रपंच धोखा करके इन राण बाकुरों पर आघात किए हैं। फिर भी ये कुछ तो जाबाज तुम हजार कायरों पर वज्रपात हुए हैं। ये खूब लड़े अंतिम बेला तक मां भारती की हिफाजत में, कर दिए प्राण न्यौछावर मां की पुण्य वेदी पर। हर बार बात की लालच देकर सीमा पर विश्वासघात किए गए हैं। कब समझेंगे इनके दिल की कायरता व चालबाजी को। इनकी कायरता व धोखेबाजी से तो हम सन 62 से परिचित हैं, फिर भी हम इनके कुकृत्यों से अभी तक अकिंचित हैं। सीमा पर ये जुल्म करे, देश में व्यापार करें, फिर इन पैसों को लेकर हम पर चौतरफा वार करें। चाहे मुद्दा मसूद आतंकी का हो या धारा 370 का या एनएसजी की सदस्यता हो,
इनकी सदा खिलाफ मंशा है। विश्व पटल पर हमें कितनी बार विश्वासघात किए हैं, फिर दिल्ली सीख क्यों न पाई इनकी इस धूर्तता से। ये सब होने पर भी हम इनके मुद्दों पर चुप क्यों रहते हैं? इनके कृत्यों को भी हम विश्व पटल पर उजागर क्यों नहीं करते? उरी, पुलवामा, अब गलवान से गहरी चोटें मिलती हैं, फिर भी सरकारें इन घटनाओं से क्यों सबक नहीं लेती हैं? फिर भी हम दुश्मन के मेहमान नवाजी में मशगूल हो जाते हैं। ये शत्रु हमारे देश की सीमा पर पार करते ही सब भूले जाते हैं। शत्रु हमेशा शत्रु रहेगा। कब तक दूध पिलाओगे? मौका मिलते ही इन जैसे विषधर सर्पदंश कर जाते हैं। क्या कूटनीति, क्या रणनीति इनके खिलाफ होती है? जब कुछ घटित हो जाता है तो सरकारें निद्रा से जगती हैं। वे अपने प्राणों की बाजी लगाकर हर परिस्थिति से लड़ते हैं। देश की सैनिक सीमा पर बिन युद्ध शहीद हो, ये कैसी लाचारी है? इनको सबक सिखाओ जिनके ये अधिकारी हैं। भर दो रणभेरी यदि इनकी यही नियत में है। द्वंद्व बजाकर भारत की यशस्वी सेना का आवाहन दो। चढ़े प्रतंचा ऐसी की भूमंडल जिससे डोले, इन पापियों के अंदर तक उठे भय के हलगोरे। छोड़ो मत अपनी आन, चाहे शीस क्यों ना ही कट जाए। मत झुकना इन पापियों से, नहीं तो धरा के हर जीव व्याकुल हो जाएंगे। दो बार नहीं यम हमको लेने आएगा। मरने वाला बस एक बार में ही जाएगा। मरने वाला बस एक बार में ही जाएगा। जय हिंद। बहुत बहुत नमन इन भारत के जवानों को, मेरा बहुत बहुत प्रणाम उनको।